गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 5 मॉडल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द वर्ब्स विच यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड मॉडल्स। वो वर्ब्स जो कि स्पीकर का मूड या एटीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको मॉडल्स कहते हैं। देयर आर सम कॉमन मॉडल्स आर, कुछ कॉमन मॉडल्स हैं मे, कैन, विल, शैल, मस्ट, ऑट टू, माइट, कुड, वुड, शुड, नीड, डेयर। तो रूल्स क्या है इसका, हाउ टू यूज़ मॉडल्स। मॉडल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मे, कैन, कुड, इनका यूज़ परमिशन देने और लेने के लिए होता है। जैसे कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, क्या मैं पानी पीने जा सकती हूँ मैडम। यस प्लीज़ गो। तो यहाँ पर मे का यूज़ हो गया इजाज़त लेने के लिए या परमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट, टू शो पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी, यानी कि संभावना या योग्यता व्यक्त करने के लिए कैन, कुड, बी एबल टू इसका यूज़ होता है। जैसे सी कैन स्टैंड ऑन हर वन लेग ईजीली, वो अपनी एक टांग पर आसानी से खड़ी हो सकती है। तो कशिश, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू नाउ, मैं तुम्हारी मदद अब नहीं कर पाऊँगी। तो इसमें बी एबल टू आया है और यहाँ कैन का यूज़ हुआ है। ये जो है एबिलिटी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू आस्क फॉर थिंग्स, यानी कि वस्तुएं मांगने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं कैन, कुड, मे, विल का। कुड यू पास दिस वाटर जग प्लीज़, राज कहता है कुड यू पास दिस वाटर जग प्लीज़, क्या आप ये वाटर जग, पानी का जग पास करेंगे कृपया। तो यहाँ पर कुड का यूज़ हो गया, ठीक है ना। मोर पोलाइटली बनाने के लिए हम इसमें कुड का यूज़ करते हैं। वीर, कैन आई हैव दिस बेड शीट प्लीज़, क्या मैं ये बेड शीट ले सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है। टू गिव सजेशन देने के लिए, सुझाव देने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। रोहित, व्हाट शैल वी डू इन द हॉलीडेज़, हम हॉलीडेज़ में क्या करेंगे। गिनी, वी कुड इम्प्रूव आवर वोकेबलरी, हम अपना शब्दकोश सुधार सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, या फिर वी कुड प्ले मोर गेम्स, हम और अधिक गेम खेल सकते हैं। 5 नंबर, टू शो नेसेसिटी एंड कंपल्सन, आवश्यकता या बाध्यता को दिखाने के लिए भी यूज़ होता है मॉडल्स का यूज़। उसमें मस्ट, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू और हैड गॉट टू, इनका यूज़ होता है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए या उनकी आज्ञा माननी चाहिए। वी हैव टू समथिंग फॉर वीक स्टूडेंट, वी हैव टू डू समथिंग फॉर वीक स्टूडेंट्स टू मेक देम बेटर, यानी कि हमें कमज़ोर विद्यार्थियों को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट, टू गिव सजेशन, एडवाइस एंड ड्यूटी, सजेशन यानी सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए या फिर ड्यूटी के लिए हम ऑट टू, शुड का यूज़ करते हैं। तो मदर, यू शुड विश योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों को विश करना चाहिए। टीचर, यू ऑट टू ओबे द स्कूल रूल्स, तुम्हें स्कूल रूल्स को मानना चाहिए। तो ऑट टू का यूज़ हुआ है यहाँ, शुड का यूज़ हुआ है क्योंकि ये एडवाइस या ड्यूटी के लिए है। नेक्स्ट, टू शो प्रोविज़न एंड नो नीड, निषेधात्मक वाक्य, निषेध किसी भी कार्य के लिए निषेध कहना या उसको मना कर देने के लिए, और नो नीड यानी कि आवश्यकता ना होने के लिए हम मस्ट नॉट या डोंट हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्मान, यू मस्टंट स्पॉइल योर बुक्स, तुम्हें अपनी किताबों को ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, यू डोंट हैव टू गिव मी ए गिफ्ट, तुम्हें ये गिफ्ट मुझे नहीं देना है। नेक्स्ट, टू मेक प्रॉमिस करने के लिए विल सेल का यूज होता है। फादर, जैसे आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, मैं ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूँगा। बॉय, यू शैल गिव हिम ऑल कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, तुम उनको जीवन के सभी आराम दोगे। टू शो रिक्वेस्ट करने के लिए कैन, कुड, विल, वुड, इन सब के लिए हम इन सबको यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। श्वेता, कैन यू गिव मी योर येलो साड़ी, क्या तुम मुझे अपनी येलो साड़ी यानी पीली साड़ी दे सकती हो। रश्मि, वुड यू स्पीक अ बिट लाउडर, क्या तुम थोड़ा सा ज़ोर से बोलोगे। टू गिव विश यानी कि शुभकामनाएं देने के लिए मे का यूज़ होता है। जैसे कि आंट, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। आगे, गर्ल, मे यू बी हैप्पी देयर हेयर, ईश्वर करे तुम यहाँ खुश रहो। नेक्स्ट, टू शो करेज, साहस दिखाने के लिए भी डेयर का यूज़ होता है। प्रिंसिपल, अ चाइल्ड डेयर टू टॉक टू मी, प्रिंसिपल कहते हैं कि एक बच्चे ने मुझसे बात करने की हिम्मत की। स्टूडेंट, आई डेयर टू स्विम इन द डीप वाटर, मैंने गहरे पानी में
स्विमिंग यानी कि तैरने की हिम्मत की। टू शो एब्सेंट ऑफ नेसेसिटी यानी किसी भी आवश्यकता की एब्सेंट होने में भी इसका यूज होता है, जैसे डिडंट नीड टू या डिडंट हैव टू। दीपू, आई डिडंट हैव टू ब्रिंग माई कार, मुझे अपनी कार नहीं लानी चाहिए थी। विकी, यू डिडंट हैव टू ब्रिंग योर बाइक टू, तुम्हें अपनी बाइक भी नहीं लानी चाहिए थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल मॉडल। सुटेबल मॉडल का यूज़ करके हमें ये एक्सरसाइज फिलअप करनी है। ही नीड नॉट टू वरी अबाउट मी एनी मोर, उसे मेरी चिंता करने की, फिक्र करने की अब ज़रूरत नहीं है, तो नीड यहाँ पर आएगा। कैन आई रिमाइंड हिम ऑफ द गंगा फेयर, क्या मैं उसे गंगा फेयर एंड गंगा मेले के बारे में याद दिला सकता हूँ, तो कैन यहाँ पर आएगा। ही विल गो टू द पिक्चर हाउस ऑन सम वीकेंड, वो किसी वीकेंड पर पिक्चर हाउस यानी कि सिनेमा घर जाएगा। द स्काई इज़ क्लियर, आसमान साफ़ है। सो इट विल नॉट रेन, इसलिए बारिश नहीं होगी, तो यहाँ विल आएगा। शैल आई रिमाइंड हिम ऑफ हिज फंक्शन, क्या मैं उसको उसके फंक्शन के विषय में याद दिलाऊँ। वी ऑट टू डू आवर ड्यूटी, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो ऑट टू आएगा। वुड यू माइंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर टू द स्टूडेंट्स, क्या आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर बांटने की कृपा करेंगे। नेक्स्ट, कुड यू स्विच ऑफ द लाइट ऑफ, क्या तुम बत्ती बंद कर दोगे या फिर बिजली जो है लाइट ऑफ कर दोगे। नेक्स्ट, यू ऑट टू डू योर ड्यूटी सिंसियरली, तुम्हें अपनी ड्यूटी सिंसियरली करनी चाहिए। ही टोल्ड मी दैट मोहन वुड कम सून, उसने मुझे बताया कि मोहन जल्द ही आएगा। द प्रॉब्लम वाज दैट ही वुड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, समस्या यह थी कि वह मेरे प्रस्ताव पर सहमत नहीं था। कुड यू माइंड गेटिंग मी ए टिकट, क्या तुम मेरी एक टिकट ले दोगे। आई एम क्वाइट वेल नाउ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। सो आई नीड नॉट गो टू हॉस्पिटल, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। माई फादर इज़ ऑफुली बिजी दिस डेज, मेरे पिताजी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बट ही कैन फाइंड सम टाइम फॉर यू, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। डिड ही नॉट प्रॉमिस दैट ही वुड हेल्प मी, क्या उसने प्रॉमिस नहीं किया था कि वो मेरी मदद करेगा। नेक्स्ट, वी ऑट नॉट टू डिसीव आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए। द प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट ही वुड सी आवर होमवर्क एवरी डे, प्रिंसिपल ने हमें बताया कि वह रोज़ाना हमारा होमवर्क देखेंगे। द डॉक्टर इज़ ऑफली बिजी नाउ, डॉक्टर अब बहुत बिजी हैं। बट ही कैन फाइंड सम टाइम फॉर योर ब्रदर, लेकिन वो तुम्हारे ब्रदर यानी भाई के लिए समय निकाल सकते हैं। द फार्मर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट दे मे प्लो देयर फील्ड बिफोर सनराइज, किसान सुबह सवेरे जल्दी इसलिए उठते हैं ताकि वे सनराइज़ यानी कि सूर्योदय होने से पहले अपने खेतों की जुताई कर सकें। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है और ये चैप्टर भी यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।